हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक मेंशन कर दी है। और जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और उनकी सभी की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी हैं। तो वहां से जिस भी चैप्टर को आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमको मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसको भी हमको प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू। और किसके लिए प्रूव करना है? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा n है वो किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी है, ऑल नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो वही चीज़ है कि सभी नंबर्स के लिए तो हम प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पहला नेचुरल नंबर हम लेंगे 1 तो LHS में 1 पुटअप करिए, RHS में 1 पुटअप कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर होते हैं, सभी के लिए नहीं कर सकते। इसी के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इसको प्रूव करेंगे। और वैसे भी क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट दिया हुआ है कि इसको हमको प्रूव करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि ये जो स्टेटमेंट हमको गिवन है हम इसको सपोज करेंगे Pn। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है कि हमने इसको सपोज कर लिया, ये जो स्टेटमेंट है ये है हमारा Pn। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहली स्टेप क्या करते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए इसको हम ट्रू प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इससे जो पहले के क्वेश्चन है उन सभी में आप देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि वैसे भी अगर हम हमारे नेचुरल नंबर की बात करें तो पहला नेचुरल नंबर हमारा क्या है? 1। ठीक, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए P1 को ट्रू प्रूफ करते हैं। और ट्रू प्रूफ करना मतलब LHS में भी n इक्वल टू 1 लेते हैं, RHS में भी n इक्वल टू 1 लेते हैं और दोनों को हम इक्वल प्रूफ करते हैं। और अगर दोनों इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो वो पर्टिकुलर जो भी है हमने n इक्वल टू 1 ले रहे हैं, इसके लिए जो P1 है ये ट्रू प्रूफ हो जाएगा। Pn है, n की प्लेस पर हम क्या ले रहे हैं? 1, तो P1 क्या प्रूफ हो जाएगा? ट्रू। ठीक, तो n मतलब क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ टर्म्स। तो n इक्वल टू 1 है मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना है? फर्स्ट। तो यहां पर तो बहुत सारे टर्म है हमारे। ठीक है, तो हमको कौन सा टर्म लेना है यहाँ पर? n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है ये प्लस ये है सेकेंड टर्म, तो 1 लिया इसलिए हम लेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, देन बीच में इक्वल इक्वल लगाएंगे। देन RHS की बात करें तो यहाँ तो पूरा का पूरा जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारा n में ही होता है। तो यहाँ पर n इक्वल टू हम क्या रखेंगे? 1। तो देखिए यहाँ पर अगर n की प्लेस पर अगर आप 1 रखते हैं तो 2 1s आर 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा? 1। थोड़ा सा इसको रफ में समझें आप। ये क्या है हमारा? 2n माइनस 1, 3 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 3 ये अलग है, अपॉन 4 अलग है। ठीक है, और n की प्लेस पर हम क्या रख रहे हैं? 1। तो यहाँ पर आप रखिए 2 1s आर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 या फिर 2 इंटू 1 रख लीजिए। देन ये 3 टू दी पावर n की प्लेस पर 1 प्लस 1 प्लस 3 एज इट इज अपॉन 4। तो ये क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखें, 2 1s आर 2, 2 माइनस 1 1। ठीक, यहाँ है 3 टू दी पावर 1 प्लस 1 2 प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, तो ये पूरा मैं इसको सॉल्व करके बता रही हूँ। देन इसके बाद क्या होगा? 3 3s आर 9 प्लस 3 अपॉन 4। 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा? 12 अपॉन 4। 4 3s आर 12, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन आपको यहां करनी है, लेकिन कोशिश ये करिए
कि ज़्यादा बहुत सारी कैलकुलेशन ना हो, है ना। मैंने इसलिए आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया कि ये कैसे हुआ। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने पुटअप करा है n=1, क्योंकि हम फॉर n=1 P1 को ट्रू प्रूव कर रहे हैं। तो देखें 2 1s are 2, 2 - 1 ये कितना हो गया 1, ठीक है। 3 टू दी पावर कितना है 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रही हूँ, +3 एज इट इज अपॉन 4। देन 3 1s are 3। अब LHS को सॉल्व करते हैं तो ये क्या है 1 बीच में मल्टीप्लाई 3, तो 3 1s are 3 इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें 1 का मल्टीप्लाई आप किसी में कर दीजिए वही नंबर आएगा, ठीक है। तो 3 3s are कितना हो जाएगा ये 9, क्योंकि 3 पे स्क्वायर है। तो 3 3s are 9, 9 1s are 9, 9 + 3 12/4, 4 3s are 12। तो LHS में भी 3, RHS में भी 3, और LHS और RHS अगर इक्वल आ गए हैं इट मीन्स हम किसके लिए हमारा P1 ट्रू हो गया, n=1 के लिए P1। यहाँ है n बट n की प्लेस पर हमने लिया है 1, तो P1 क्या प्रूव हो गया ट्रू, ठीक। सो यहाँ पर आ गया हमारा 3 = 3 विच मीन्स LHS = RHS। सो P1 इज ट्रू, ठीक है। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि 1 के लिए ट्रू था तो 2 के लिए भी हमने फाइंड किया था, 2 के लिए भी ट्रू निकला था, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हो गई, अब सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है कि हम यहाँ पर सपोज करके चलेंगे कि ये जो हमारा Pn है ये किसके लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, और k + 1 के लिए हमको ट्रू प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, अज्यूम दैट Pk इज ट्रू फॉर सम इंटीजर k। मतलब कि हम ये लेकर चल रहे हैं कि Pk ट्रू है, और ट्रू है मतलब यहां पर क्या आ गया n की प्लेस पर k। देखिए स्टेटमेंट है हमारा Pn और हम क्या ले रहे हैं Pk, मतलब n की प्लेस पर क्या आएगा k, ठीक। तो यहां पर हमारे स्टेटमेंट में n की प्लेस पर हम लिखेंगे k। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, n की प्लेस पर क्या लिखा k, क्योंकि हमने क्या यहाँ पर अज्यूम किया है कि अज्यूम दैट Pk इज ट्रू। ये हमने अज्यूम किया कि ये ट्रू है, हमको ट्रू प्रूव नहीं करना, यानी इसको और इसको इक्वल प्रूव नहीं करना, ये है, ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है। तो n की प्लेस पर हमने k लिखा, देन ये तो नंबर्स हैं तो ये एज इट इज, देन n की प्लेस पर k डॉट 3 टू दी पावर n था तो हमने यहाँ लिखा 3 टू दी पावर k इक्वल टू 2n - 1, तो हमने लिखा 2k - 1, 3 टू दी पावर n + 1 था, हमने लिखा k + 1 + 3 एज इट इज अपॉन 4 एज इट इज, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या सपोज किया, Pk ट्रू है, ये अज्यूम किया। अब हमको इसी के थ्रू ये प्रूव करना है कि Pk + 1 भी ट्रू होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये चीज़ पता है कि Pk क्या है ट्रू है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है। अब इसी के थ्रू हमको ये प्रूव करना है कि Pk + 1 भी ट्रू होगा, और ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा हमने P1 को ट्रू प्रूव करने के लिए क्या था कि LHS में भी 1 रखा, RHS में भी 1 रखा n की प्लेस पर, और उसको इक्वल प्रूव करा। इसी तरीके से अगर k + 1 को भी हमको प्रूव करना है तो LHS में भी हम लेंगे k + 1, RHS में भी लेंगे k + 1, किसकी प्लेस पर, n की प्लेस पर। तो यहाँ पर पुटअप करेंगे हम। अब ध्यान से देखें, n की प्लेस पर क्या पुटअप कर रहे हैं हम, k + 1, ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब यहाँ पर हमको पुटअप करना है n की प्लेस पर k + 1, तो यहाँ पर हमने पुटअप करा n की प्लेस पर k + 1, देन 3 टू दी पावर n है तो n की प्लेस पर भी k + 1 इक्वल्स टू। अब देखें इसको हमको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो रफ में करते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें हमको n की प्लेस पर k + 1 पुटअप करना है। तो ये सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2n - 1, 3 टू दी पावर n + 1 + 3 एज इट इज अपॉन में क्या है 4, ठीक है। n की प्लेस पर हमको k + 1 पुटअप करना, तो ये हमने लिखा 2, इस n की प्लेस पर मैंने पुटअप करा k + 1 और ये -1 एज इट इज। अब ये ब्रैकेट है तो हमको बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना होगा, क्योंकि यहाँ छोटा ब्रैकेट हम लगा चुके हैं। 3 टू दी पावर यहाँ पर क्या है n की प्लेस पर क्या पुटअप करेंगे k + 1, और ये वाला +1 तो एक्स्ट्रा है ही इसमें, n की प्लेस पर हमने k + 1 पुटअप करा, ये +3 एज इट इज अपॉन 4, ठीक है। बात आई समझ में।
तो देखिए हालांकि ये तो बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको रफ में सॉल्व करके बता रही हूँ कि यहाँ पर हम k+1 पुट अप करेंगे तो क्या होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई k में और 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 इंटू के 2k, बीच में प्लस 2 1 जार 2 और ये -1 तो एज इट इज है हमारा, ठीक है। देन 3 टू द पावर ये k+1 और एक और +1 तो k प्लस कितना हो जाएगा 2, ये +3 एज इट इज अपॉन में 4 एज इट इज। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो 2k एज इट इज है, प्लस का 2 माइनस का 1 तो 2 - 1 1, ये क्या आ जाएगा 3 टू द पावर k+2, ये +3 अपॉन 4। तो जब हम इसमें n की प्लेस पर k+1 पुटअप करेंगे तो हमको ये मिलेगा रिजल्ट में, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये लिख रही हूँ। अगर आपको ये कैलकुलेशन नोट डाउन करना है तो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये पुटअप करूंगी डायरेक्ट 2k+1 3 टू द पावर k+2 +3 ओवर 4, ठीक। ठीक है, तो ये कैसे आया ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एक एक चीज। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करके ये लाना है, मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे LHS को और हमको क्या लाना है RHS, तभी जाके हम ये प्रूव कर पाएंगे कि LHS इक्वल टू RHS और k+1 ट्रू है Pn के लिए, ठीक है। तो अब एक चीज और, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में भी करते आए हैं, यहाँ पर आप देखें इस नंबर को देखें, इस 2 के पहले क्या है 1 है, इसी तरीके से k+1 के पहले यहाँ क्या होगा k, और डिग्री में बात करें तो 3 टू द पावर यहाँ 3, यहाँ पर k+1 है तो यहाँ क्या आएगा k, ओवरऑल k वाला टर्म, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई 2 के पहले 1 है, ठीक है, तो इसी तरीके से k+1 के पहले k है, ठीक है ना। जैसा कि हम नंबर की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि 1 के लिए अगर ट्रू है तो हमने 2 के लिए भी ट्रू प्रूव करा था और 2 के लिए भी प्रूव हो गया था वो, इसी तरीके से 3 के लिए भी करा था, मतलब नेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर p k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि अगर k+1 के लिए भी हमने प्रूव कर दिया उसके नेक्स्ट नंबर के लिए, इस तरह से आगे कितने भी नंबर आप ले जाइए सभी के लिए, मतलब जितने भी नंबर है हमारे नेचुरल नंबर सभी के लिए प्रूव हो जाएगा। इसलिए हम एक पैटर्न लेकर चलते हैं कि k के लिए हम सपोज करके चलते हैं कि k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू होगा, मतलब अगर 1 के लिए ट्रू है तो 1 का नेक्स्ट नंबर 2 के लिए भी ट्रू होगा। तो यहाँ पर हम एक इंटीजर लेकर चलते हैं जिससे कि हम सभी नंबर को इसके थ्रू प्रूफ कर सकें, ठीक है। तो अगर बात समझ में आई तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यही समझ के चलिए कि k+1 के पहले क्या आएगा हमारा k, ठीक। जैसे यहाँ पर इस नंबर को देखें, जहाँ पर भी k है उस चीज़ को देखें, k कहाँ है, एक तो डिग्री में है और यहाँ है, ठीक। तो इस 2 के पहले 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। डिग्री में देखें इस 2 के पहले यहाँ डिग्री में क्या आ रहा है 1, तो 3 की डिग्री अगर 1 रहेगी तो वहाँ तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, 3 का 3 रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर k+1 है तो इसके जस्ट पहले क्या आएगा k, और डिग्री में भी अगर यहाँ k+1 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा k, सिंपल है, ठीक। बात आगे समझ में। चलिए अब एक चीज देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है हमारा k टर्म pk, ये पूरा ही तो है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है ये है, तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो मैंने मार्क किया है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल है, इसके, और यही की यही चीज़ ये है, ठीक। देन प्लस लगाने के बाद ये पूरी चीज़ एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ वैल्यू हमारे पास थी, इसकी नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। और इसको सॉल्व करके हमको लाना क्या है ये, ठीक है। इतनी बात आई समझ में क्लियरली, ठीक है। तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके आगे आप सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे और इसके डिनोमिनेटर में 4 है, दोनों के डिनोमिनेटर में हम 4 लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखें ये चीज़ तो हमारी एज इट इज रहेगी 2k - 1 3 टू द पावर k+1 +3, ठीक है। और अगर
इसके डिनोमिनेटर में भी 4 लाना है, मतलब अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। तो बीच में लगा है प्लस ये वाला, देन 4 का मल्टीप्लाई होगा ना k प्लस 1, 3 टू द पावर k प्लस 1। बात आई समझ में? ये एज इट इज पूरा यहाँ 3 तक ये, देन बीच में प्लस लगाया तो प्लस लगाया, देन 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो k प्लस 1 एज इट इज, 3 की डिग्री में k प्लस 1 एज इट इज, इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करके प्रूफ करना है हमको ये, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। बात आगे समझ में? इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ये हमको मिला इक्वल टू में, ये हमको प्रूफ करना है, तो इसको लेके चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको लेकर चलना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे आपको क्या रहता है कि आपको ये पता रहता है कि हाँ भाई इसको सॉल्व करके आपको किसके इक्वल लाना है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज आप देखें तो ये पूरा एक टर्म है, बीच में प्लस है, ये दूसरा टर्म है, देन प्लस ये तीसरा टर्म है, लेकिन एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। 3 की डिग्री में यहाँ पर भी k प्लस 1 है, यहाँ पर भी 3 की डिग्री में k प्लस 1 है, तो दोनों जगह से ये +3 तो हमारा अलग है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी इन दोनों में देखें तो इन दोनों टर्म में 3 की डिग्री k प्लस 1, 3 की डिग्री k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लेंगे। ठीक है, बचा क्या देखें जरा, यहाँ पर क्या बचा, ये चला गया तो बचा 2k माइनस 1, तो हमने लिखा 2k माइनस 1। ठीक, इस +3 को भी मत देखिए। और इस टर्म की बात करें तो यहाँ पर क्या बचा 4 और k प्लस 1। ठीक, तो यहाँ हमने लिखा प्लस 4k प्लस 1 और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक, ये जो प्लस का 3 है इसको सबसे लास्ट में लिख दीजिए, क्योंकि इसका हमने कुछ भी यूज नहीं करा, इसको एज इट इज रहने दिया। बस इन दोनों जगह से जो कॉमन था वो कॉमन निकाला, जो बचा था 2k माइनस 1 वो लिखा, और 4k प्लस 1 बचा था वो लिख दिया, बीच में प्लस था तो प्लस लगाया। और वैसे भी सभी प्लस के हैं तो माइनस की तो कोई टेंशन है ही नहीं। देन डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज लिख देंगे अपॉन 4। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पर देखें जो हमको प्रूव करना है उसमें +3 तो है, मतलब इस +3 को हमको अभी बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इसको एज इट इज रखना है। ठीक है, अब हमको पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में भी 4 है तो 4 है हमारे पास, बस यहाँ पर 3 की डिग्री में k प्लस 2 है, हमारे पास k प्लस 1 है, तो इसको हमको सॉल्व करना होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट है 2k माइनस 1, कुछ मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं, तो 2k माइनस 1 एज इट इज हमने ओपन कर दिया। देन प्लस 4 के मल्टीप्लाई में है k प्लस 1 ब्रैकेट के साथ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ब्रैकेट के, तो 4 इंटू k, 4k प्लस 4 1 जार 4, ये +3 एज इट इज हमको रखना है, क्योंकि जो हमको प्रूव करना है उसमें ये चीज है अपॉन 4। अब इसको आगे सॉल्व करें तो k की बात करें तो ये है 4k, ये है 2k, तो 4k प्लस 2k कितना हो जाएगा 6k। ठीक, k वाले दोनों टर्म को ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था। अब ये जो 4 है ये प्लस का है लेकिन 1 माइनस का है, तो ऑब्वियसली एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्शन, 4 माइनस 1 प्लस का 3, ये +3 एज इट इज। ठीक, अपॉन में क्या है 4, इक्वल टू में जो प्रूफ करना है वो हम एज इट इज लिख देंगे। अब एक चीज देखें, ये जो ब्रैकेट है हमारा इसमें ये है 6k प्लस 3, इन दोनों में से क्या हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में से, क्योंकि इस 3 को तो हमको एज इट इज रखना है, क्योंकि ये +3 जो हमको प्रूफ करना है उसमें भी है। ठीक है, तो जो भी सॉल्व करना है वो यही करना है। तो इन दोनों में से, क्योंकि देखें ये 3 है और ये 6 है, दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, दोनों में से हम 3 कॉमन निकालेंगे। तो 3 की डिग्री में जो k प्लस 1 है वो हम एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर 3 आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 3 2 जार 6 k प्लस 3 1 जार 3। ठीक, +3 एज इट इज। बात आई समझ में ना, 3 2 जार 6k प्लस 3 1 जार 3। ठीक, प्लस का 3 एज इट इज, 3 की डिग्री k प्लस 1 एज इट इज। अब देखें हमको 3 की डिग्री में क्या चाहिए k प्लस 2, और यहाँ पर देखें 3 की डिग्री ये क्या है k प्लस 1,
और हमको ये चीज़ पता है, क्या पता है कि भाई x टू द पावर a x टू द पावर b इक्वल टू होता है x टू द पावर a प्लस b। अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, 3 की डिग्री, यहाँ पर k प्लस 1 है, यहाँ पर 3 की डिग्री 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो k प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 ही तो है ना, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की डिग्री k प्लस 1, बेस सेम है इसलिए एक ही बार लिख लिया। और ये हमने लिखा 2k प्लस 1 प्लस 3 एज इट इज अपॉन 4। तो बस अब हमको जो प्रूव करना है उसके जैसा इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे हम। तो 2k प्लस 1 के मल्टीप्लाई में ही है, यहाँ पर भी 2k प्लस 1 के मल्टीप्लाई में ही है, तो ये हमने लिखा 2k प्लस 1, 3 की डिग्री कितनी हो गई, k प्लस 1 प्लस 1 2, 3 की डिग्री में क्या आ जाएगा, k प्लस 2, ये प्लस का 3 हमारा एज इट इज चल ही रहा है तब से, अपॉन 4। तो देखें यहाँ पर हमारा LHS और RHS बिल्कुल इक्वल आ गया है। ये जो RHS हम लेकर चल रहे थे शुरू से, वैसा का वैसा हम यहाँ पर LHS को सॉल्व करके ले आए। इसका क्या मतलब हुआ कि जब LHS और RHS इक्वल आ गया है और n की प्लेस पर हमने k प्लस 1 पुटअप करा तो उससे LHS RHS इक्वल हो गया है, तो यहाँ पर हमारा pk प्लस 1 भी ट्रू हो गया। तो वही जो स्टेटमेंट हम हमेशा लिखते हैं सारे क्वेश्चन में, तो बस वही का वही हमको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसको लिख देते हैं। सो बस लास्ट में हमको क्या लिखना होता है, अगर हमारा LHS RHS इक्वल आ जाता है k प्लस 1 रखने पे, तो pk प्लस 1 हमारा ट्रू हो गया वेन एवर pk इज ट्रू। हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को मैंने लिखा PMI, आपको पूरा लिखना है। द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था ये कंप्लीट हो गया है। और देखिए अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए। ये हमारा फर्स्ट पेज है, आधा पार्ट ये है, तो यहाँ पर आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा और मेरा ये वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन को भी हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ही सॉल्व करना है। फॉर ऑल नेचुरल नंबर, कैपिटल N यहाँ पर लिखा हुआ है, n बिलोंग्स टू n, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए। तो ऑब्वियसली सिंपल सी चीज़ है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए तो हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम इसको प्रूव करते हैं। और वहाँ पर हमारी 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स के थ्रू ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि ये क्या है हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसको सबसे पहले हम सपोज करेंगे Pn। तो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम सपोज कर रहे हैं Pn, तो हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको क्या सपोज कर लिया, Pn। अब इसमें बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, कि हम इसमें सबसे पहली स्टेप क्या करते हैं। तो पिछले 5 क्वेश्चन में भी आप देख ही चुके हैं कि सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर ये करते हैं कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको n इक्वल टू 1 के लिए हम ट्रू प्रूव करते हैं, मतलब P1 को ट्रू प्रूव करना। तो देखिए n की प्लेस पर 1 लेंगे तभी इसका क्या मतलब होगा, P1 के लिए हम ट्रू प्रूव करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी प्रूव फॉर n इक्वल टू 1, तो फर्स्ट वी प्रूव फॉर n इक्वल टू 1 P1 इज ट्रू, मतलब कि हम n की प्लेस पर 1 पुट अप करेंगे। और n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 1, मतलब फर्स्ट टर्म है ये, तो सिर्फ इसी को लेंगे।
ठीक है, बाकी को हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितना है 1, अगर 2 होते तो ये दोनों टर्म लेते। ठीक है, बीच में इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पर n की प्लेस पर हम पुटअप करेंगे 1, तो देखिए यहाँ पुटअप करा 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3 अपॉन 3। बात आई समझ में? देखिए इस n की प्लेस पर हमने पुटअप करा 1 क्योंकि n की प्लेस पर 1 ही पुटअप करना है। देन यहाँ पर देखें 1 + 1 2, 1 + 2 3 अपॉन 3 एज इट इज। ठीक, इस 3 से ये 3 कैंसिल। देखिए बचा क्या, यहाँ पर भी 1 2 बचा, यहाँ पर भी 1 2 2 1 2 2 1 2। तो LHS और RHS इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि n = 1 के लिए P1 ट्रू हो गया। फॉर n = 1 P1 इज ट्रू। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि P के ट्रू है। अभी P1 को हमने ट्रू प्रूव करा, लेकिन हम ये लेकर चलेंगे कि P के ट्रू है, प्रूव नहीं करना है। ठीक है, और उसी के थ्रू K+1 को ट्रू प्रूव करेंगे। तो नाउ अज्यूम दैट P के इज ट्रू फॉर सम इंटीजर K, यानी कि n की प्लेस पर हम क्या लेंगे K। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है Pn, इसमें सभी जगह n की प्लेस पर हम क्या लेंगे K। ठीक, तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, ये है P, क्योंकि P के ट्रू है तो P n की प्लेस पर क्या लिखा K, देन 1 2 2 3 एंड सो ऑन प्लस n की प्लेस पर K, n + 1 K+1, यहाँ पर n की प्लेस पर K, n + 1 K+1, n + 2 K+2 ओवर 3। ठीक है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी के थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि K+1 भी ट्रू होगा। तो देखिए K के लिए ट्रू नहीं करना, K के लिए हमने अज्यूम किया है। अब हम K+1 को ट्रू प्रूव करेंगे। ठीक है, तो P के तो हमारा ट्रू है, ये हमने अज्यूम करा है। अब इसी के थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि P K+1 भी ट्रू होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे K+1 आया, मतलब n की प्लेस पर अब हम क्या लेंगे K+1। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमको K+1, तो n की प्लेस पर लिखा K+1 और यहाँ ऑलरेडी एक +1 है तो K+1 + 1 K+2। ठीक, और जैसा कि हमने पिछले कई सारे क्वेश्चन में किया है, पिछले 5 क्वेश्चन में एक्सरसाइज की अगर बात करें तो ऑब्वियसली K+1 के जस्ट पहले क्या आएगा K, क्योंकि देखिए P K के लिए ट्रू है और K का जो नेक्स्ट है K+1 उसके लिए ट्रू प्रूफ करना है। तो K का नेक्स्ट K+1 है तो K+1 के पहले तो ऑब्वियसली K ही आएगा ना। तो यहाँ पर हम लेंगे K वाला टर्म, तो ये हमने लिखा K+1। ठीक है ना, n + 1 K+1, जस्ट K+1 के पहले। ठीक, इक्वल टू, अब यहाँ पर हमको K+1 पुटअप करना है, तो ऑब्वियसली इसको रफ में बताऊंगी। तो चलो ध्यान से देखना, यहाँ पर पुटअप करा हमने K+1, देन यहाँ पर देखें तो K+1 और ये +1 ऑलरेडी है। ठीक, देन यहाँ पर K+1 + 2। बात आई समझ में? n की प्लेस पर K+1 तो K+1, देन यहाँ पर n की प्लेस पर K+1, ये +1 इसी का है। देन n की प्लेस पर हमने क्या पुटअप करा K+1, ये 2 इसी का है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये K+1, ये हो जाएगा 1 + 1 K+2 और ये हो जाएगा 2 + 1 K+3 और ये K+1 तो एज इट इज क्या गया K+1 K+2 K+3। ठीक, अगर K+1 पुटअप करते हैं यहाँ पर तो ठीक, बात है समझ में। अब बस इसके आगे ही मेन कहानी शुरू होती है आपकी कि भाई इसको आपको सॉल्व करके ये लाना है। अगर इस पूरे को सॉल्व करके आप ये ले आते हैं, इट मीन्स ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये K+1 के लिए ट्रू है। और अगर हम K+1 के लिए ट्रू प्रूफ कर देते हैं तो जो हमारा स्टेटमेंट Pn है वो फॉर ऑल नेचुरल नंबर ट्रू प्रूव हो जाता है। ठीक है, बात आई समझ में। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब वही चीज़ कि यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखिए, ये क्या है हमारा
ये वाली चीज़ ही तो है, सेम टू सेम। देखें ज़रा, 1 2 2 3 प्लस के प्लस 1, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो इसको उठा के यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने मार्क किया है, यहाँ तक की वैल्यू तो हमने लिख दी। बचा जो है वो यहाँ हम लिखेंगे प्लस के प्लस 1 के प्लस 2, और इसको सॉल्व करके हमको ये प्रूव करना है, तो इक्वल में हम ये लिखते चलेंगे। ठीक है, बात आई समझ में। अब इसको हमको आगे सॉल्व करना है, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमको प्रूव करना है उसमें पूरा एक साथ डिनोमिनेटर में 3 है। ठीक, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये चीज़ तो एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि इसके अपॉन में 3 है, तो के प्लस 1 के प्लस 2। ठीक, और क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा प्लस 3, ये के प्लस 1, ये के प्लस 2, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा 3। ठीक, इक्वल टू में जो चल रहा है वो चलने देंगे, और इसको हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको ये चीज़ क्लियर रहे कि इसको सॉल्व करके हमको इसको लाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया है। अगर इसको आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको आगे सॉल्व कराऊंगी। तो देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ देखें, ये है के प्लस 1 के प्लस 2, यहाँ है 3 के प्लस 1 के प्लस 2। यहाँ पर ये पूरा एक टर्म है, बीच में प्लस, ये पूरा एक टर्म है। दोनों जगह से देखें, यहाँ के प्लस 1 है, यहाँ पर भी है, यहाँ के प्लस 2 है, यहाँ पर भी है ना, तो दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे। तो देखें के प्लस 1 और के प्लस 2 यहाँ से गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ अभी के, और यहाँ से भी के प्लस 1 के प्लस 2 गया, तो क्या बचा, सिर्फ 3, और 3 का प्लस का, तो ये हमने लिखा प्लस का 3, अपॉन में क्या है 3, इक्वल टू क्या प्रूफ करना था, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 अपॉन क्या है 3। तो देखें ज़रा मैच कर रहा है क्या, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, डिनोमिनेटर में है 3। बहुत ही ईजी था ये, तो आ गया। तो देखिए हमारा LHS इक्वल आ गया RHS के। इट मीन्स ये जो हमारा स्टेटमेंट है PN, ये के प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो हम लिख देंगे। सो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये तो हमको लिखना ही होता है कि भाई क्या क्या यहाँ पर हुआ है। तो पी के प्लस 1 तो हमारा ट्रू प्रूफ हो गया है वेन एवर पी के इज ट्रू। ठीक है, तो हेंस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव कर रहे हैं, इसके थ्रू क्या हुआ, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। ठीक, बात आई समझ में, स्टेटमेंट PN। ठीक है, ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। देन इसका नेक्स्ट पेज रहा ये, इसको नोट करने के लिए आप फिर से वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।